कल का जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी कि दिल्ली एनसीआर के 100 स्कूलों में एक फेक ईमेल आया था बॉम्ब ब्लास्ट का कि हम मतलब कहीं पर बॉम्ब है, स्कूलों को हम ब्लास्ट कर देंगे। तो जिसकी वजह से काफ़ी पेरेंट्स, जिसमें कि मैं भी हूँ, बहुत घबरा गई थी क्योंकि मेरा बेटा उस वक्त स्कूल गए हुए उसको 1.5-2 घंटे ही हुए थे। और मैं मतलब मेरे जैसे काफ़ी पेरेंट्स हैं, मैं तो फिर भी बहुत काम रहती हूँ इन सब चीज़ों में, लेकिन मैंने न्यूज़ में देखा काफ़ी पेरेंट्स गिर गए सीढ़ियों से उतरते टाइम हड़बड़ाहट में, और कई छोटे बच्चों को लेके भागे हैं, कईयों को दिमाग की प्रॉब्लम हो गई, कईयों को कुछ मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं ना जब बच्चों के साथ, तो पेरेंट्स का घबराना लाजमी जैसी बात हो जाती है कि भाई नॉर्मल है, ये चीज़ें होनी ही होनी है। क्योंकि पेरेंट्स की जो खासतौर से माँ, क्योंकि हस्बैंड्स ऑफिस निकल जाते हैं, उनकी टेंशन रहती है अच्छे से गाड़ी चलाएं, ठीक है, रास्ते में आपको पता है हर किसी को जल्दी है, हर को ना मतलब पहुंचना है अपनी लोकेशन पे, कि कोई बॉस के डर से भाग रहा है, कोई किसी की तरफ से भाग रहा है। तो मैं उन लोगों को भी एक मैसेज देना चाहती हूँ जो प्राइवेट कंपनीज में जॉब करते हैं। प्लीज़ आप अपने स्टाफ पे उतना प्रेशराइज मत, मतलब इतना प्रेशर मत बनाइए कि मतलब बंदा हड़बड़ाहट में आपके ऑफिस पहुंचे और उसके साथ कुछ हानि हो जाए। तो जिंदगी है तो सब कुछ है, क्योंकि वो पीछे घर से निकलता है बंदा तो अपनी फैमिली, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर निकलता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टेंशन तो बनी रहती है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगी स्कूल के लिए कि स्कूल में जब ऐसी इंफॉर्मेशन आई हम लोगों की, तो पेरेंट्स की तो ऑब्वियस सी बात है हालत ख़राब हुई थी, लेकिन कई बच्चों की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। अलार्म बजे स्कूलों में तो बच्चे घबरा गए थे, और कई पेरेंट्स ने आज नहीं भेजा है स्कूल में कि क्या सच है क्या गलत है, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। मैंने भी अंजनी को आज स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि मैं भी काफ़ी डर गई थी। तो मेरे जैसे पेरेंट्स काफ़ी होंगे, काफ़ी जिन्होंने नहीं भेजा है, और वो शायद मंडे तक भेजे भी ना। लेकिन स्कूल की तरफ से न्यूज़ चैनल्स में जो भी हम देख रहे हैं उसमें यही बताया गया है कि फेक न्यूज़ है, और बीवेयर, आप लोग कोई टेंशन मत लीजिए, कोई थ्रेट मत फैलाइए। तो मैं कल कोशिश करूँगी भेजने की अंजनी को, और माँ बाप हैं हम लोग, हमें टेंशन तो होती है। एक औरत जो होती है ना, उसके लिए तो पति बच्चे मतलब ये घर से बाहर निकलते हैं तो समझो कि वो तो बस टेंशन में ही घिर जाती है। एक औरत ना गर्म तवे पे बैठी होती है उस वक्त, कि हम कोशिश तो यही करते हैं और भगवान से भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे पति, हमारे बच्चों को कुछ ना हो, लेकिन देखिए जो होना होता है, जो होनी होती है वो होकर रहती है। आपके कुछ अच्छे कर्म, आपके अच्छे पूजा पाठ का समय जो भी है, आप भगवान से, आप भगवान का नाम लेते हैं एक समय भी, तो कहते हैं कि वो भी भगवान के चरणों में अर्पित होता है। आप भगवान से बस यही दुआ कीजिए कि आपकी आंखों के आगे वो चीजें ना हो जो आप लाइफ में कभी सोचते नहीं है, कभी चाहते नहीं है। बस वो डर एक औरत को होता है कि वो सब चीजें वो नहीं देखना चाहती है। अभी थोड़े टाइम पहले महेंद्रगढ़ में जो रेवाड़ी के पास है, वहां पे भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था। एक ड्राइवर ने, जो स्कूल ड्राइवर था, जो गाड़ी चला रहा था, स्कूल की बस चला रहा था, उसने ड्रिंक कर रखी थी, और ड्रिंक करने के बावजूद भी उसने वो स्कूल की जो बस है वो चलाई थी, और काफी बच्चे उसमें एक्सपायर हो गए, कई बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में थे। तो और नवरात्रों का टाइम चल रहा था, तो उस कंडीशन में आप सोच सकते हैं कि एक माँ पे क्या बीतती होगी। कल मैंने जब ये न्यूज़ सुनी थी तो वहाँ मेरे बच्चे के स्कूल से जब कॉल आया तो मेरे साथ साथ मैंने काफ़ी पेरेंट्स देखे जो ऑन द स्पॉट वहाँ खड़े ज़रूर थे, लेकिन उनका दिमाग पूरा स्कूल पे लगा हुआ था। कई पेरेंट्स वहाँ पे रो रहे हैं, कई पेरेंट्स छोटे छोटे बच्चों को लेके धूप में खड़े हैं, क्योंकि जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का जो टाइम शेड्यूल होता है ना, कि आपके बच्चे 2:30-3 बजे आ रहे हैं तो हमारे घर से ये बंदा जाएगा। अब सडनली हमारे बच्चों को स्कूल गए हुए 1 से 1.5 घंटा ही हुआ था, और स्कूल से मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं कि आप अपने बच्चों को स्टॉप से पिक कीजिए। इवन स्कूल्स में जो सेल्फ वर्कर्स होते हैं, जो बच्चों को खुद छोड़ने जाते हैं, उनको भी ये कहा गया कि हमने बच्चों को अब बस में भेज दिया है, आप कांटेक्ट कर लीजिए, ये ड्राइवर का नंबर है, ये कंडक्टर का नंबर है, ये टीचर का नंबर है, जो भी मतलब जिस भी स्कूल ने जैसा भी प्रोवाइड किया हो। हमारे द्वारका के स्कूल में तो यही हुआ था
कि सेल वर्कर्स के बच्चों को भी बस में भेज दिया गया था कि आपके घर पे बच्चे को लेके आ रहे हैं, डोंट टू वरी, आप बस कांटेक्ट कर लीजिए कि बस कहाँ पर आनी चाहिए। तो जो एक जोन बटे होते हैं, अगर जोन के हिसाब से उन्होंने अपने वहां के बच्चों को भेज दिया कि इस जोन के बच्चों को फटाफट उसमें डालो, फटाफट उसमें डालो, ऐसे करके उन्होंने बच्चों को भेजा, स्कूल खाली किया। लेकिन पेरेंट्स की जो हालत थी, जब तक उनके बच्चे उनके पास नहीं पहुंचे तब तक उनकी हालत देखने वाली थी। मैं अपने आप को सच बता रही हूँ, मैंने इतना मजबूत करा हुआ था, क्योंकि मैंने कंडक्टर से बात कर ली थी जो बस में आते हैं। वो ये कह रहे थे कि अंजने हमारी बस में है, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा सा तसल्ली हुई थी, लेकिन मैं और पेरेंट्स को जो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे उनको देख के मेरे को घबराहट हो रही थी। तो बच्चों को मतलब बच्चे रोते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स 2 थप्पड़ मार के उनको चुप भी करा लेते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स रोते हैं ना और दूसरा पेरेंट्स देखता है तो वो बहुत घबरा जाता है। जब अंजने आया, अंजने की हालत ऐसी थी, अंजने ने कैसे बैग भरा है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। उसका लंच भी एक ही जगह, उसकी बोतल भी एक ही जगह, इवन उसका जो उसको स्पेक्स लगे हुए हैं, चश्मा लगा हुआ है, उसने चश्मा भी बैग में रख लिया था उतार के। उसने बोला मम्मी भगदड़ इतनी मची, सब लोग भाग रहे थे तो मेरा चश्मा गिर गया था, मैंने उसको उठा के बैग में रख लिया था बस में, मैंने पहना ही नहीं। तो बच्चे बहुत घबराए हुए थे, लेकिन बच्चों के सामने उतनी डिटेल में हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैं अंजनी के पास जा रही हूँ। अंजनी थोड़ा टेस्ट का उसका वो आया हुआ है, टेस्ट आया हुआ है ट्यूशन से, वो कर रहा है, तो थोड़ी सी उसकी हेल्प करूंगी, लेकिन उसके सामने बात नहीं करूंगी ये सारी, क्योंकि बच्चे ना स्कूल के नाम से डरे, स्कूल जाने से घबराए, मैं वो भी नहीं चाहती। तो कल तो ये सब हुआ है, और प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ सारे पेरेंट्स से कि आप लोग जब भी ऐसी कोई बात होती है तो थोड़ा सा ना आप भी पेशेंस रखिए, क्योंकि स्कूल वाले भी बेचारे क्या करेंगे। देखिए स्कूल में मैं ये समझती हूँ मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, लेकिन स्कूल के ऊपर चीखना चिल्लाना उनको खुद नहीं पता भाई कि कहाँ से क्या मेल आ रही है। कई पेरेंट्स बहुत हाइपर हो गए थे, मैं न्यूज में देख रही थी, तो वो सब चीजें ठीक नहीं है। और मैं स्कूल का नाम भी नहीं लूंगी, किस स्कूल की न्यूज में देख रही थी या किस स्कूल के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ। स्कूल का नाम मैं लेके करूंगी भी क्या, बिकॉज देखिए स्कूल का नाम लेने से क्या होगा ना, कोई फायदा नहीं है, आप भी जानते हैं। और मैं कौन होती हूँ यार किसी के स्कूल के बारे में कुछ कहने वाली। बस मैं उन पेरेंट्स को समझा रही हूँ कि मैनेजमेंट किसी भी स्कूल का खराब नहीं होता है, थोड़ा सा पेशेंस लेवल रखना चाहिए। स्टार्टिंग में जब मैंने अंजनी को स्कूल में डाला था, तो जब इसका एडमिशन हुआ था उस समय मुझे भी लग रहा था कि इस स्कूल का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, लेकिन मेरे को मतलब बाद में समझ में आया कि एकदम से नए एडमिशन होते हैं और बच्चों के नाम याद करना, उनकी क्लासेस याद करना, टीचर्स के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। तो टीचर्स ना वहाँ पे हाथ जोड़ रही थी कि आप प्लीज थोड़े से पेशेंस रखिए, हमें खुद भी नहीं पता है, अभी बच्चों को 2 दिन हुए हैं, 3 दिन हुए हैं, हमें उनकी शक्ल याद नहीं है, हमें उनका नाम याद नहीं है, तो कैसे हम आपके बच्चे का वो सब कैरी करेंगे। पेरेंट्स कार्ड नहीं बने थे तब की बात मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि पेरेंट्स कार्ड ID कार्ड जो होता है ना वो तो बच्चों के गले में होता है, एक पेरेंट्स कार्ड होता है तो इससे इजी रहता है बच्चे को सर्च करना। लेकिन जब पेरेंट्स कार्ड नहीं थे पेरेंट्स के पास कि हमारा ये बच्चा है, तो बहुत टफ हो रहा था। तो थोड़ा सा पेशेंस लेवल रखना चाहिए। और जब फंक्शंस वगैरह होते हैं स्कूल में तब भी ऐसा ही होता है, तो पेरेंट्स को थोड़ा सा ना इन सब चीज़ों के, क्योंकि देखिए स्कूल का तो कोई हाथ नहीं है ना बम ब्लास्ट और ये सब चीज़ों में, तो हम भी उन चीज़ों के लिए क्यों वो करें। बस ये कि आप लोग अपने बच्चों का ध्यान रखिए, आप अपना ध्यान रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और भगवान से प्रे कीजिए कि आपके बच्चे सब, आप अपने बच्चों के साथ खुश रहिए, उनको खुश रखिए। और जो घर की औरत होती है, कहते हैं उनके अंदर बहुत सहनशीलता होती है, लेकिन मैं जब उनको टूटते हुए देखती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं क्यों स्ट्रॉन्ग बनकर खड़ी हूँ। हालांकि मैं सबसे ज़्यादा इमोशनल हूँ अपने पति और अपने बच्चे को लेके, लेकिन अगर मैं हिम्मत नहीं दूंगी ना तो बहुत से लोग टूटते हैं। बहुत से लोगों को देख के मुझे मतलब हिम्मत भी मिलती है। मेरे हस्बैंड बहुत पेशेंस लेस हो जाते हैं कभी कभी, वो दिखाते नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि वो ऐसा होते हैं। तो एक औरत को सहन मतलब करने की शक्ति जो भगवान ने दी है ना, वो किसी और को क्यों नहीं दी। इसीलिए तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए और इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस कीजिए कि आपको स्कूल पर हाइपर नहीं होना है। उनका भी बेचारों का कोई दोष नहीं है। टीचर्स बच्चों को निकालने के बाद भी तो स्कूल में ही थी। सोचो कि उनके साथ वो किसी की बेटियां नहीं है, वो किसी की माँ नहीं है, किसी की बीवी नहीं है। उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है ना बच्चों को लेके एक सेफ जोन से मतलब एक डेंजर जोन से निकाल कर सेफ जोन में रखना। तो उनकी तरफ से भी सोचिए।
आपको पता है जब मेरे बच्चे के स्कूल से कोई मैसेज कोई कॉल नहीं आया, वो तो मेरे पास में चाय लेके बैठी थी मॉर्निंग की पीने के लिए, और जो अंजने का एक पोर्टल है, स्कूल का एक पोर्टल होता है, एक साइड होती है जिसपे मैसेज ड्रॉप होते हैं, तो मैं जस्ट एक वीडियो देख रही थी तो ऊपर एकदम मैसेज ड्रॉप हुआ, तो मैंने सोचा कि यार ये पता नहीं ऐसी होमवर्क आ रखा हो। मैंने सोचा कि शायद अंजने का कोई होमवर्क है, कोई असाइनमेंट है, शायद वो आया है। फिर उसके बाद दूसरा मेरे पास मैसेज आता है उसी टाइम पे 5-6 सेकंड बाद कि इम्पोर्टेंट नोटिस, और हाई अलर्ट का कुछ रेड अलर्ट का कुछ मार्क था। मैंने तब उसको ओपन किया पोर्टल को, उसमें हमारे आईडी पासवर्ड जाते हैं, तो मैंने अपने फ़ोन में ऑलरेडी सेव करके रखे हुए हैं कि मुझे बार बार आईडी पासवर्ड ना डालना पड़े। तो जैसे ही मैंने इसका ओपन किया पोर्टल, तो उस पर आया हुआ था कि डोंट टू वरी, और आप लोग घबराइए मत, बच्चे सेफ हैं। जब ऐसा सुना, ऐसा लिखा हुआ देखा, तो मैंने कहा पता नहीं ऐसा क्यों लिख रहे हैं, और आपके बच्चों को ना बस में, स्कूल बस में भेजा जा रहा है, आप अपने अपने बच्चों को बस रूट जो भी आपके बस स्टॉप है वहां से ले लीजिए। फिर तो मेरा घबराना लाजमी था, मैं थोड़ी घबराई जरूर। मैंने टीचर को फ़ोन किया, टीचर ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने रिसेप्शन पे कॉल किया, रिसेप्शन पे किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने किया ड्राइवर को फ़ोन, जो कंडक्टर साथ में आते हैं, उन भैया ने मेरा फ़ोन उठाया। फिर उन्होंने बोला कि बच्चे अभी बस में चढ़ रहे हैं, उसमें अंजने हैं या नहीं वो मैं आपको देख के बताता हूँ। फिर उन्होंने 5 मिनट बाद मुझे रिंग करी, मिस कॉल की। मैंने दोबारा से कॉल बैक करी, तब उन्होंने बोला कि हाँ मैडम अंजने हैं बस में और ठीक है। तो जब तक वो आए नहीं तब तक मेरी सांस अटकी हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर मैं चाहती तो मैं भी घबरा सकती थी, मैं स्कूल भाग सकती थी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। अब कई लोग मुझे मैसेज करेंगे या कई लोग मेरे इस ब्लॉग को देख के कहेंगे कि बहुत स्ट्रांग बन रही है। देखिए मैं स्ट्रांग नहीं थी, मैं खुद भी मानती हूँ मैं घबरा गई थी, क्योंकि मैं अकेली थी घर में, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे। मैंने उन्हें भी कॉल किया था मैंने, लेकिन उस बीच मैंने अपनी देवरानी को कॉल किया, अपने देवर को कॉल किया कि भाई ऐसे ऐसे है, और उसके स्कूल में भी पता करो क्या सीन है, क्योंकि द्वारका के स्कूल में सबसे पहले हाई अलर्ट हुआ था, लेकिन जो देवर की बेटी है वो थोड़े से अदर लोकेशन पे है। तो मैंने उसको भी कॉल किया, क्योंकि 100 स्कूलों की न्यूज़ जो थी वो बाद में हमने न्यूज़ सुनी थी, लेकिन पहले जो था वो द्वारका का ही चल रहा था कि द्वारका के स्कूल में ऐसे ऐसे हुआ है। डीपीएस स्कूल का सबसे पहले हमने सुना था, और मेरे बेटे का स्कूल जो है डीपीएस के बिल्कुल नियर है, तो सबसे पहले जो डीपीएस का स्कूल था वो और उसके आसपास के जितने भी स्कूल थे वो सारे खाली कराए गए थे। तो घबराना तो सारे ही पेरेंट्स का लाजमी था यार, सारे ही पेरेंट्स बहुत घबरा रहे थे, मैं एक अकेली नहीं थी। बट ये था, तसल्ली थी कि हाँ अंजने बस में है बस। इसके अलावा मैं अपने भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाए, और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सारे ही बच्चे सेफ हैं। तो आप सब भी प्लीज़ भगवान से शुक्रिया अदा कर भी रहे होंगे और करेंगे भी, आई नो। तो ये था कल के बारे में जो, और मैंने आज अंजने को भेजा भी नहीं है, सॉरी आज के बारे में कि मैंने अंजने को भेजा नहीं स्कूल, पर कल मैं अंजने को डेफिनेटली भेजूंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि सब कुछ ठीक रखें। आई होप कि सब बहुत जल्दी ये जो फेक न्यूज़ है वो फेक ही रहे और सब कुछ नॉर्मल हो जाए, क्योंकि पेरेंट्स काफ़ी डरे हुए हैं। और यहाँ अंजने कर रहा है अपना होमवर्क, है ना अंजने? क्योंकि आज अंजने को ट्यूशन में भी मिला है टेस्ट, तो वो अपना कर रहा है होमवर्क कंप्लीट। और ये देखिए पॉपकॉर्न रेडी हैं उसके, पॉपकॉर्न खा रहा है बीच बीच में, टेस्ट भी अपना कर रहा है कंप्लीट, क्योंकि ट्यूशन से भी टेस्ट मिले हुए हैं और स्कूल से भी आज का भी होमवर्क हो गया है, क्लास वर्क भी हो गया है। तो अंजने आज का व्लॉग हम करेंगे यहीं पर एंड, और मिलेंगे कल। तब तक के लिए बाय। कौन करता है ऐसे? मौसी। मौसी करती है कैसे? बाय।